भाइयों गुड एमसी। आज हम आए हैं खरबूजे के खेती में, मस्कमिलन जिसे हम कहते हैं। तो ये पूरी खरबूजे की खेती है और इस खरबूजे की खेती में जो हमारा आईएमसी का एग्रो एक्टिवेटर और एग्रो ग्रोथ बूस्टर जो है उसका यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा प्रमाण में इसका इस्तेमाल किया गया है। और जहाँ पे जो केमिकल की मात्राएं हैं वो केमिकल की मात्रा एकदम नहीं के बराबर है, एकदम कम के बराबर यहाँ पे इस्तेमाल की गई है। अब ये जो पौधा है ये एकदम फ्रूटिंग के स्टेज में है। आप देख सकते हो इसके फ्रूट्स लग चुके हैं और अच्छे बिल्कुल एकदम इसका ज़बरदस्त साइज हो चुका है। अब ये जो एक पौधा है इस एक ही पौधे को 3 ये फ्रूट्स लग चुके हैं और रिजल्ट जो है वो रिजल्ट तो बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इसको देख सकते हो, फ्लावरिंग का जो स्टेज है अब ये फ्रूटिंग और फ्लावरिंग में है। इसकी ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त है, केमिकल की मात्रा नहीं के बराबर यहाँ पे इस्तेमाल की है। यहाँ पे जो रोग और जो कीड़ियाँ हैं वो नहीं के बराबर आ रही है और आप इसकी फ्लावर्स की सेटिंग जो आप देख रहे हो वो एकदम ज़बरदस्त तरीके से आ रही है। ये हो सकता है सिर्फ आईएमसी का जो एग्रो बूस्टर और एग्रो एक्टिवेटर है ये इसी के कारण से ये ज़बरदस्त तरीके से ये फ्रूटिंग आ चुकी है। और इसका अगर से आप हर बार इस्तेमाल करते हो तो आपको लगने वाला जो भी इसका खर्चा है वो खर्चा अपने आप कम हो जाएगा। देखो अभी ये इतना सा छोटा सा पौधा है लेकिन इसको जो फ्रूटिंग है ये आप फ्रूट देख सकते हो, एकदम ज़बरदस्त तरीके से इसकी फ्रूटिंग आ चुकी है और ये रिजल्ट बहुत ज़बरदस्त दे रहा है। आप इसको खरबूजा है, ककड़ी है, तरबूज है, कलिंगड़ जो हम बोलते हैं तरबूज है, इन जैसे अलग अलग जो क्रॉप्स है इसके ऊपर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। कम लागत में अगर से आपको अच्छा खासा बेनिफिट करना है तो आपको आईएमसी का एग्रो एक्टिवेटर और एग्रो ग्रोथ बूस्टर का इस्तेमाल करना बहुत ही ज़रूरी है। तब जाके आपका जो बेनिफिट है, आपका जो उत्पादन है वो उत्पादन बिल्कुल ही बढ़ने वाला है। तो बिल्कुल अभी तक आप सोच रहे हो कि आईएमसी का एग्रो एक्टिवेटर और बूस्टर का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो मैं आपको बिल्कुल ही बताऊंगा दोस्तों कि बिंदास तरीके से आप इसका इस्तेमाल करो और इसका इस्तेमाल करके अपने खेती में जो उत्पादन है उस उत्पादन को बढ़ाओ। हर एक क्रॉप के ऊपर आईएमसी का एग्रो एक्टिवेटर और एग्रो ग्रोथ बूस्टर का इस्तेमाल आप कर सकते हो। इसलिए आप इस खरबूजे की खेती को आप देख रहे हो, बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्रूट सेटिंग हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये लग चुका है। अभी ये सिर्फ और सिर्फ 1.5 महीने का ये क्रॉप है। इसकी जो मात्रा है एग्रो एक्टिवेटर और एग्रो ग्रोथ बूस्टर की 2 बार इसकी ड्रेंचिंग हो चुकी है ड्रिप के माध्यम से। ये ड्रिप है, ड्रिप के माध्यम से हमने 2 बार यहाँ पे ड्रेंचिंग की और 3 स्प्रेइंग हो चुकी है। केमिकल की अगर से हम बात करते हैं तो मात्र 2 केमिकल की यहाँ पे स्प्रे हो चुका है और मात्र 2 केमिकल के स्प्रे से ये जो रिजल्ट है वो ज़बरदस्त तरीके से ये हो चुका है। यहाँ पे मैक्सिमम ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस की जाती है और एक ऑर्गेनिक प्रैक्टिसेस में हमारा जो एग्रो एक्टिवेटर और जो ग्रोथ बूस्टर है उसका जो रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा और बढ़िया हो रहा है। तो आप देख रहे हो बहुत ही ज़बरदस्त ये जो खेती है वो ज़बरदस्त हो चुकी है और ये फ्लावरिंग आप देख रहे हो, फ्लावरिंग इसका जो प्लांट्स है एकदम ज़बरदस्त तरीके से डेवलप हो चुका है। और मात्र आईएमसी का एग्रो एक्टिवेटर और एग्रो ग्रोथ बूस्टर जो है इसी के ही माध्यम से ये जो है वो ज़बरदस्त हो चुका है। अगर से आप इसका बार बार इस्तेमाल कर रहे हो तो जो फ्रूट का सेटिंग है, फ्रूट का साइज है, फ्रूट का सेटिंग, फ्रूट का साइज से जो उत्पादन बढ़ने वाला है वो काफ़ी अच्छा उत्पादन बढ़ने वाला है। खरबूजा का जो ये है एक पौधे को 3 से 4 खरबूजे लग रहे हैं और इसका मिनिमम अगर से हम साइज की बात कर रहे हैं तो मिनिमम साइज इसका 900 ग्राम से लेके 1100 ग्राम, 1 केजी से 1100 ग्राम का हो रहा है। अगर से हर क्रॉप से, हर पौधे से आपको सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 किलो भी अगर से खरबूजा मिलता है तो आपका जो बेनिफिट है वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। बस मैं यही बताना चाहूँगा दोस्तों, अगर से आप इस पर केमिकल की प्रैक्टिस करते हो तो इसका जो स्टोरेज का कैपेसिटी है वो स्टोरेज का कैपेसिटी अपने आप कम हो जाता है। लेकिन अगर से आप ऑर्गेनिक प्रैक्टिस करते हो जहाँ पे एग्रो एक्टिवेटर, एग्रो ग्रोथ बूस्टर का इस्तेमाल करते हो तो इसकी जो स्टोरेज की कैपेसिटी है वो बढ़ जाएंगी, इसका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा, फ्रूट पे चमक रहेंगी, साथ ही फ्रूट का साइज भी बड़ा रहेगा। अभी आप देख रहे हो, मैं आपको दिखाऊंगा कि ये एक ही पौधा है, इस एक ही पौधे को अभी ये एक छोटा लग चुका है, उसके बाद ये एक लग चुका है, ये अभी एक बड़ा हो रहा है, उसके बाद ये जो देख रहे हो वो जो ये छोटा लग रहा है। यानी एक ही पौधे को कम से कम 4, 5, 6 ऐसे
जो ये है फ्रूट से वो लग चुके हैं। और ये अगर से केमिकल की बात करते हो तो केमिकल से इतना ज़्यादा नहीं लगने वाला था, इसलिए ये जो है ये बूस्टर और एग्रो एक्टिवेटर का अगर से आप इस्तेमाल करते हो तो ज़मीन भी आपकी नमी बनी रहेगी, ज़मीन में सुपीकता बनी रहेगी, साथ ही फ्रूट का जो साइज है वो बड़ा रहेगा, उत्पादन भी बढ़ते रहेगा और फ्रूट्स की स्टोरेज कैपेसिटी भी बढ़ती रहेगी। तो बस इसका हर समय पे इसका इस्तेमाल करते रहो। जो भी आपका हर 15 दिन में, हर 8 दिन में आप इसमें ड्रेंचिंग, आप इसमें स्प्रेइंग करते रहिए, जिससे अगर से आपको आपका पौधों को अच्छा रखना है, क्वालिटी का रखना है, तो आप इसमें उसका ट्रायल कर सकते हो। और अगर से आपको उत्पादन बढ़ाना है तो आप कर सकते हो। अभी आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जो आप यहाँ पे मैं आपको फ्रूट्स बताऊंगा कितनी ज़बरदस्त तरीके से लग गया है। अभी एक ही देखो, एक ही पौधे को 1 2 3 4, ये देखो ये कि यहाँ पे बड़े वाले जो हैं फ्रूट्स वो 4 लग चुके हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो अगर से प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कितनी तेज़ी से बढ़ने वाला है। ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे प्लांट की ग्रोथ हो चुकी है और ज़बरदस्त तरीके से आप देख रहे हो। ये मात्र बूस्टर और एक्टिवेटर का ही कमाल है। इसलिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाइयों, अभी तक आप सोच रहे हो तो बिल्कुल ही सोचना बंद करो। जो भी आपका क्रॉप्स है, जो भी आपका जो आपके खेत में जो पौधा लगाए हैं, आपने जो क्रॉप्स लगाए, जो पीक लगाए हैं, इसमें आप एग्रो ग्रोथ बूस्टर और एग्रो एक्टिवेटर का कम से कम 3 से 4 बार इस्तेमाल करिए ही करिए। चाहे वो धान हो, चाहे वो कोई सब्जी का हो, चाहे कोई फ्रूट्स हो, चाहे कोई भी क्रॉप हो, कोई भी पीक हो, आपको IMC का एग्रो एक्टिवेटर और एग्रो ग्रोथ बूस्टर का इस्तेमाल बिल्कुल ही करना चाहिए, तब जाके आपका उत्पादन बढ़ जाएगा। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय दोस्तों, बाय। गुड IMC दोस्तों, गुड IMC।